हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये है, दिस इज़ द लास्ट स्टेप इन द रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीएस साइकिल। ठीक है ना। तो क्या काम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का? लाइक इट इज़ रिटन, इट प्रोवाइड्स most of the ATP that higher plants animals use to support life। तो इसमें हम लोग क्विक कॉन्सेप्ट और एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे इस वीडियो में। और हम लोग देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है, और इसको सिंपल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो प्लीज़ कंप्लीट इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको आराम से समझ में आए पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो हियर ये स्टार्टिंग में ये हमने एक फिगर दिया हुआ है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। तो हम लोगों को जो देखना है, हम लोग इसमें देखने वाले हैं इनर मेम्ब्रेन। ये जैसे इसका जूम्ड आउट पोर्शन, एक तरह से हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। ठीक है ना। तो वी विल नाउ जस्ट स्टार्ट। अब शुरू करते हैं जस्ट इसको। ठीक है। तो इससे पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है ना। बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एटीपी। ओके, एटीपी प्रोवाइड करता है जो हायर एनिमल्स, प्लांट्स, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, उनको चाहिए लाइफ के सपोर्ट के लिए, और रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना। आपकी बॉडी फंक्शनिंग कैसे कर रही है, उस सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, तभी आपकी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है। ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, टीसीएस साइकिल परफॉर्म कर रहा है, एटीपी जनरेट हो रहा है। तो मेजर सोर्स ऑफ एटीपी एट द एंड की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोला जाता है। ओके, सो मूविंग ऑन, शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में है, द फाइनल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज व्हाट? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो हम लोग आज देखने वाले हैं। सो ये पहले हम लोगों ने देखा था, ये फिगर हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, सेल हो गया, इसका जूम्ड आउट पोर्शन है। ये साइटोसोल है, साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ठीक है। और अंदर हो गया, ये अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल हो रहा है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस पूरा एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है। जैसे कि हम लोगों ने देखा ग्लाइकोलाइसिस हो गया, उसके बाद हो गया सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीएस साइकिल। तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ये एंड सेलुलर रेस्पिरेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोसेस जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ द एटीपी जो होता है वो यहीं से मिलता है। जो हायर एनिमल्स, प्लांट्स हमारे जैसे हो गए, उनको यहीं से मिलता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन provides most of the ATP that higher animals and plants use to support life and is responsible for setting and maintaining metabolic homeostasis। ठीक है ना। तो आपके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका भी कोई ना कोई काम होता है ना। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स derive from NADH and FADH2 combine with O2 and the energy releases from the oxidative reaction is used to drive the synthesis of ATP from ADP। अब इतना कॉम्प्लेक्स आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ चीज़ जनरेट की थी, यहाँ से यहाँ आई, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये देखिए FADH2 जा रहा है, NADH जा रहा है। तो अब ये क्या फंक्शनिंग करेगा, आगे क्या प्रोसेस होगा, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है, और एनर्जी कैसे जनरेट होगी वो हम लोगों को देखना है। तो ये है सिंपल सा प्रोसेस। बेसिकली ये स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, और तीसरा स्टेप है ये। ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द टर्मिनल प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन यूकैरियोट्स एंड यील्ड्स हाई एटीपी।
So oxidative phosphorylation basically it yields high ATP, higher ATP. So ये मोस्टली यूकेरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है, यूकेरियोट्स में ही होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि फॉस्फोराइलेशन होता है एडीपी का एटीपी से। वो डिपेंड किस पे? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, जो हम लोग देखने वाले रिएक्शन सारी होने वाली वो उसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द टर्मिनल प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन यूकेरियोट्स एंड यील्ड हाई एटीपी। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसका प्रोसेस वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मेम्ब्रेन का ये जूम्ड आउट पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 बना हुआ है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इन सब का नाम है, ठीक है। ये सब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं। क्या है ये? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। दीज ऑल आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, दीज ऑल आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सो नंबर 1 ये क्या है? नंबर 1 है ये NADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। नंबर 2 ये है। नंबर 2 क्या है? अगर आप लोग चाहे नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो समझना है बस आप लोगों को। नंबर 2 क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। नंबर 3 पे क्या है? साइटोप्लाज्म साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ठीक है। और ये क्या है? नंबर 4 पे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, है ना। तो ये सब हो गया। इसके अलावा ये मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गए। इसके अलावा और भी है, जैसे ये साइटोक्रोम C है, यहाँ पे कोएंजाइम Q है ना, और भी चीज़ें हैं। और ये सब रिएक्शन कैसे क्या हो रहा है वो तो हम लोग अभी देखने वाले हैं डिटेल में। तो ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है बाहर, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये है, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। तो ये यहाँ तक जो फंक्शनिंग हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उसको तो हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और ये जो चीज़ है एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज का फंक्शन क्या है? एटीपी सिंथेटेज का फंक्शन है एटीपी का प्रोडक्शन। दिस मेक्स एटीपी, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली काम है। ये क्या है? ये साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स है। ये सब प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो दिए हुए हैं, नेमिंग की हुई है, ये लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो अब प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें? सबसे पहले NADH ऑक्सीडाइज टू NAD+, ठीक है। NADH किस में ऑक्सीडाइज हुआ? NAD+ में, ठीक है। एंड डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। NADH NAD+ में ऑक्सीडाइज हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ये पास हुआ कॉम्प्लेक्स के बीच में, देखिए यहाँ से ये गया ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके गया, ये गया, ठीक है। फाइनली इट इज़ एक्सेप्टेड बाय O2, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ ये, एंड ये क्या होगा? विथ केपेबल प्रोटीन प्रोड्यूसेस वाटर, यहाँ पे ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। द O2 इज सप्लाइड बाय O2 यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए O2 कैसे सप्लाई हो रहा है? इट इज सप्लाई बाय ब्रीथिंग एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड, इसलिए क्या होता है यहाँ पे O2 हम लोगों को चाहिए। O2 यहाँ से क्यों आया? O2 कैसे आया? हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रहा है हमारे अंदर, ठीक है ना। इसलिए एनिमल्स, ह्यूमंस हो गया, हायर एनिमल्स हो गए, तो उनको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन आ रहा है तभी हम ये कर पा रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम लोग ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ? एज द इलेक्ट्रॉन पासिस बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या करते हैं? ये प्रोटॉन को पंप आउट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। किसमें? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। ये इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है, यहाँ पे ये प्रोटॉन को पंप आउट करते हैं, जैसे ये है ना, प्रोटॉन को पंप आउट करते हैं, ठीक है। ये नहीं, प्रोटॉन को पंप आउट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 होता है, ये 4 प्रोटॉन को पंप कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2
फिर कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, ये 4 को पंप कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 4 को कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 हो गया वो 4 को कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स 4 हो गया ये 2 को कर रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए इन टोटल? 1 NADH पम्प्स 10 प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो एक NADH क्या करता है, 10 प्रोटॉन को पंप करता है। सिमिलरली क्या होता है, सिमिलरली इस NADH से NAD प्लस देख लिया। अब क्या होता है, FADH2 से FAD होता है, ठीक है। देख व्हेन FADH2 इज यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स डोनेटेड टू कॉम्प्लेक्स 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉम्प्लेक्स 2 में डोनेट हो गए, ठीक है, विच पासेज इनटू कोएंजाइम क्यू। अब ये यहाँ पे इसी चेन में पास हो गया, ये यहाँ पे गया, यहाँ पास हो गया। अब यहाँ पे ये वाला इन्वॉल्व नहीं है, कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स 2 से हम लोग देखना है इसको, ठीक है। ये FADH2 से FAD जो हुआ वो कॉम्प्लेक्स 2 से शुरू हुआ। एज कॉम्प्लेक्स 1 इज नॉट इन्वॉल्व, तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन पंप आउट होंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ टोटल 10 प्रोटॉन हुए थे, ठीक है, यहाँ टोटल 10 प्रोटॉन हुए थे। लेकिन ये दूसरे वाले स्टेप में कितने होंगे, यहाँ पे केवल 6 होंगे, क्योंकि ये वाला यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। फाइनली प्रोटॉन क्या करते हैं, ये फ्लो बैक करते हैं टू द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थ्रू ATP सिंथेटेज। ये ATP सिंथेटेज हो गया, यहाँ पे आए। अब ये फ्लो बैक करेंगे, यहाँ से फ्लो बैक करेंगे कैसे, थ्रू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जैसे कि फॉर एवरी 4 प्रोटॉन्स, ठीक है, एक ATP प्रोड्यूस होता है। हर एक 4 प्रोटॉन के लिए कितना, एक ATP प्रोड्यूस होता है। 4 प्रोटॉन यहाँ पे हुए, जैसे 4 हुए तो उसके लिए एक ATP प्रोड्यूस होगा, ठीक है, फॉर एनर्जी, फॉर एवरी 4 प्रोटॉन एक ATP। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन एज पर लेनिंजर्स की बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से, एज पर लेनिंजर्स 1 NADH, ठीक है, 1 NADH 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP होता है। ये आप लोग याद रखिए, 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP, ठीक है। और 1 FADH2 1 FADH2 ये कितना होता है, ये होता है 1.5। ये कैलकुलेशन है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ATP प्रोड्यूस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे वैसे भी, ठीक है ना, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो बेसिकली 24 से बोला जाता है 28 ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं पायरूवेट में, ठीक है। अब ये इसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया ये, ठीक है। ये प्रोसेस है, पूरा सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। आप लोगों को बस इतने स्टेप याद रखने क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। NADH FADH2 सिट्रिक एसिड साइकिल में जो बना वो डिपॉजिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के अंदर। कॉम्प्लेक्स 1 और 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनस, कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनस। तो ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उससे ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से NAD प्लस FADH2 से FAD यहाँ इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र कर रहा है अपना यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरी साइकिल चल पा रही है। तो इसलिए इसके नाम अलग अलग हो गए, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि प्रोसेस में क्या होता है जब O2 एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद क्या बोलते हैं प्रोटॉन्स बनते हैं। O2 सप्लाई कैसे होता है, वो सप्लाई होता है ब्रीदिंग से, जब हम लोग सांस लेते हैं या जो भी करते हैं तो उसके बाद O2 सप्लाई हो रहा है। और एनिमल्स को, ह्यूमंस को, हायर एनिमल्स को चाहिए कि वो ऑक्सीजन लेंगे एनवायरनमेंट से, ताकि उनका ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो सके, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टोटल ATP प्रोडक्शन फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो अलग अलग किताब में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं प्रोडक्शन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना हो रहा है। अब देखिए 3 स्टेज हैं, ठीक है ना। जैसे ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप हो गया, ठीक है,
यहाँ एटीपी कितना मिला, 3, 2, सॉरी, ठीक है ना। अब 2 NADH प्लस से 2 FADH, टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ट्रांसफर हुआ 3, ठीक है। अब यहाँ कितना मिला, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ स्टेज 2 में, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, तो यहाँ 5 ATP, ठीक है। अब TCA साइकिल जो हुआ, या क्रेब्स साइकिल जिसको बोला जाता है, ATP ऑन साइड पे 2, ठीक है। आप पुराने वीडियोस देखेंगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। NAD प्लस H प्लस एट 3 स्टेप्स टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ 15, ठीक है। FAD 2 इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ 3। तो टोटल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, तो यहाँ कितना प्रोड्यूस हुआ, 30 ATP प्रोड्यूस हुआ। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जो बोला जाता है कि इट इज़ द की पॉइंट वेयर एटीपी प्रोडक्शन टेक प्लेस, फाइनल एटीपी प्रोडक्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेसिकली हम लोग एक बार फिर से इसको पूरा देख लेते हैं क्या स्टेप होते हैं क्या नहीं। तो बेसिक मेन स्टेप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर NADH एंड FADH2 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन होता है NADH FADH2 का, क्योंकि वो ताकि वो ट्रांसफ़र कर सकें अपने इलेक्ट्रॉन को, सो दैट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क कर सके। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटॉन पंपिंग होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग होती है वाटर से, ठीक है ना, स्टेप। फिर ATP सिंथेसिस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लोग एक बार और देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब फाइनली ये देखिए यहाँ पे प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से ये, कॉम्प्लेक्स 2 से ये, कॉम्प्लेक्स 3 से ये, सॉरी कॉम्प्लेक्स 4 से ये, ठीक है। सबके नाम आप लोग बाद में बता दिए थे क्या क्या हैं। अब जो NAD से NAD प्लस में हो रहा है, तो वहाँ पे कितने टोटल 10 प्रोटॉन्स हो रहे हैं, क्योंकि ये वाला स्टेप इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पे केवल 6 हो पा रहे हैं, क्योंकि ये वाला वहाँ पे इन्वॉल्व है नहीं, ठीक है। टोटल 16 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। फिर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से कंसंट्रेशन हायर हो जाती है, ठीक है। वो ग्रेडियंट आप लोग पता है क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से वापस आते हैं, ठीक है, वापस आते हैं और ATP का सिंथेसिस होता है, ADP से ATP बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमियोस्मोसिस, ओके। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। फाइनली केमियोस्मोसिस से आपका ATP प्रोडक्शन हो रहा है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो आज हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा अपने व्यूज़, ठीक है। और प्लीज़ कंसिडर फॉलोइंग अस, सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू वेरी मच।